हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, मानो पहाड़ों ने अपनी सांसें थाम ली हों। सूरज ढल चुका था और घने जंगल में अंधेरा तेजी से अपना डेरा जमा रहा था। राहुल और मीना, दो उत्साही पर्वतारोही, एक सुनसान घाटी में खड़े थे। उनके चेहरों पर थकान के साथ ही बेचैनी भी साफ झलक रही थी। उनका रास्ता भटक गया था। वे हिमालय की एक दुर्गम छोटी फतह करने निकले थे। उनके गाइड ने कुछ घंटे पहले ही उन्हें छोड़ दिया था, एक टूटी हुई टखने का बहाना बनाकर। अब अकेले रास्ता ढूंढना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। राहुल ने कंपास निकाला, लेकिन सुइयां बेमतलब घूम रही थी। यहाँ कुछ गड़बड़ है, मीना ने कांपती आवाज में कहा, पहाड़ों की खामोशी को तोड़ते हुए। अंधेरा घना होता जा रहा था और पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मानो उन पर झपटने को तैयार थी। एक अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी, सड़न और सफेद फूलों जैसी गंध। अचानक कुछ दूर जंगल में एक रोशनी चमकी। आशा की एक किरण उनके दिलों में जगी। वे उस रोशनी की तरफ लपके। पेड़ों को चीरते हुए, पत्थरों पर पैर पटकते हुए वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद रोशनी का स्रोत सामने आया, एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, जिसके अंदर से मंदिर की मूर्तियों की कमजोर रोशनी बाहर तक आ रही थी। थकान से हार कर राहुल और मीना मंदिर के अंदर चले गए। अंदर का वातावरण और भी ज्यादा भयावह था। धूल जमी थी, मकड़ियों के जाले हर तरफ लटक रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंड थी। मंदिर के बीचों बीच एक टूटी हुई शिला पर एक मूर्ति रखी थी। मंदिर की कम रोशनी में भी वे पहचान पाए, ये मृत्यु के देवता यमराज की मूर्ति थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, मानो उनकी मौजूदगी से खुश हो। डर के मारे राहुल और मीना की सांसें थम गईं। अचानक मंदिर के कोने से एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सवाल थे। फिर से आवाज आई, थोड़ी तेज। वे धीरे धीरे कोने की तरफ बढ़े। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक रखा था। आवाज वहीं से आ रही थी। संकोच के साथ राहुल ने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर से एक धुआं निकला, जिसके साथ ही एक बूढ़े आदमी की भयानक आकृति भी सामने आई। उसका शरीर सफेद चादर में लिपटा था और आंखों की जगह दो खाली कोठार थे। उसकी आवाज खुरदरी और डरावनी थी। आप कौन हैं और इस पवित्र स्थान में क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। राहुल घबराते हुए बोला, हम राहुल और मीना हैं। हम पर्वतारोही हैं और रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमें रात यहीं रहने की अनुमति देंगे? बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ गौर से देखा। उसकी खाली आंखों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ठीक है, उसने कहा, लेकिन आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। राहुल और मीना आसानी से सहमत हो गए। रात भर जंगल में अकेले रहने से बेहतर था कि वे इस भयावह मंदिर में रहें, भले ही कोई अजीब सी शर्त पूरी करनी पड़े। बूढ़े आदमी ने उन्हें मंदिर के एक कोने में बिछाने के लिए कुछ पुराने कपड़े दिए और खुद मंदिर के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मंदिर में अचानक से एक भयानक गंध फैल गई। राहुल और मीना ने अपने नाक को सिजो आ लिया। गंध सड़न और मांस गलने जैसी थी। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, पूजा का समय हो गया है। राहुल और मीना चौंक गए। पूजा? इस भयानक गंध और भयावह माहौल में? उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, जो अब यमराज की मूर्ति के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक खंजर था और वह कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसकी आवाज डरावनी थी, मानो किसी मृत व्यक्ति की आत्मा बोल रही हो। कुछ ही देर में मंदिर के पीछे से घसीटने की आवाज सुनाई दी। राहुल और मीना सहम गए। अचानक मंदिर के पर्दे को हटाते हुए एक भयानक जीव सामने आया। उसका शरीर सड़ा हुआ था, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके हाथों में जंजीरें जकड़ी हुई थीं और वह बूढ़े आदमी की तरफ घसीटता हुआ आया। यह देखकर राहुल और मीना चीख उठे। वो दौड़कर मंदिर के बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। उन्होंने घबराकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे फंसे हुए थे उस भयानक मंदिर में, उस भयानक जीव के साथ। बूढ़े आदमी ने उस जीव को यमराज की मूर्ति के सामने खड़ा किया और फिर उसका गला काट दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और गंध और भी भयानक हो गई। राहुल और मीना उल्टी करने को हुए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ हिचकियां रह गईं।
अनुष्ठान पूरा करने के बाद बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा। उसकी खाली आंखों में एक अजीब चमक थी। आपने मेरी शर्त पूरी कर दी है, उसने कहा। अब आप जा सकते हैं। राहुल और मीना विश्वास नहीं कर पाए। क्या हुआ था? वह कौन सा जीव था और वह बूढ़ा आदमी कौन था? उनके दिमाग में सवालों का ज्वालामुखी फूट पड़ा था, लेकिन जवाब देने का समय नहीं था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। ये जानते हुए कि रात में जंगल में रास्ता ढूंढना असंभव है, उन्होंने फैसला किया कि सुबह होने का इंतजार करना ही बेहतर है। वे मंदिर के बाहर जमीन पर सो गए, हर पल उस भयानक अनुभव को याद करते हुए। रात बहुत लंबी लगी। हर आहट पर उन्हें लगता था कि वही भयानक जीव उन पर हमला कर रहा है। आखिरकार सूरज निकला। उसकी किरणें मंदिर पर पड़ी, मानो उसे पवित्र करने की कोशिश कर रही हों। राहुल और मीना ने उठकर मंदिर से दूर जाने का फैसला किया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने पीछे देखा तो वह भयानक दृश्य उन्हें हमेशा के लिए परेशान कर देगा। जंगल से निकलने में उन्हें कई घंटे लग गए। रास्ते में कई बार उन्हें लगा कि वे रास्ता भटक गए हैं, लेकिन हार नहीं मानी।